मुल्क के बॉडी पर हुकूमत रूह कर रही है, मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह है। और आसान पहचान बताऊं, ये तो बड़ी पहचान है जिसे हम लोग देख सकते हैं, एक और पहचान है जिसे कोई कोई देखता है। वासदेवपुर में कुछ लोग बूढ़े हैं, कुछ लोग जवान हैं, कुछ लोग मिडिल है। जब वो कब्र खोदने के लिए जाते हैं, किसी का जब इंतकाल हो जाता है, चंद फावड़े से जमीन की मिट्टी हटाई, हटाते हटाते आधा कदे आदम बराबर जब कब्र गहरी हो जाती है, समटाइम सडनली किसी की खोपड़ी नजर आती है, किसी का हाथ नजर आता, किसी के फूट्स नजर आते, किसी के फिंगर नजर आते, किसी के नील्स नजर आते, किसी के चेस्ट नजर आते, किसी के बैक नजर आते, किसी के आर्म्स नजर आते, किसी के शोल्डर नजर आते। ये बैक किसके हैं, ये हड्डी किसकी है, ये खोपड़ी किसकी है? बराक ओबामा के बाप दादा की नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के बाप दादा की नहीं है, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के बाप दादा की भी नहीं है, मोदी के परदादा की हड्डी नहीं है हमारी कब्रिस्तान में, न योगी के बाप दादा की हड्डी है, हमारे बाप दादा की हड्डी है, जो कल तक वासदेवपुर में चल रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, माइंडिंग कर रहे थे, थिंकिंग कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, शादी ब्याह वाले थे, बीवी बच्चे वाले थे, शोरूम के मालिक थे, उनके पास हुंडा थी, उनके पास एक्टिवा थी, उनके पास अल्टो थी, उनके पास जाइलो थी, उनके पास ब्रेजा थी, उनके पास अर्टिगा थी, उनके पास ऑडी थी, उनके पास डस्टर थी, उनके पास फॉर्च्यूनर थी। वो कब तक शान और शौकत से वासदेवपुर की शाहराह पर गाड़ियों को चला रहे थे। ये वही है जिनकी हड्डी जमीन में दफन हो गई है, गोश्त जमीन खा गई है, हड्डी नजर आ रही है, चंद सालों के बाद उनकी हड्डी भी जमीन खा जाएगी। समझ लेना, ये उनकी हड्डी है जो जीते जी अपनी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स को नहीं, रूह को नहीं बनाया, नफ्स को बनाया था। वो जब जिंदा थे तो उनकी बॉडी नफ्स का गुलाम थी, उनकी हड्डी नफ्स का गुलाम थी, और जिस मुल्क पर नफ्स की हुकूमत हो वो मुल्क तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मुल्क के बॉडी पर नफ्स की हुकूमत थी, जमीन ने बॉडी को खा लिया, हड्डी को खाने वाली है, आंखें बाहर आ चुकी है, बाल खत्म हो चुके हैं, रुखसार के गोश्त छट चुके हैं, आते जमीन खा चुकी है, पंचों को जमीन में सड़ा गला दिया है, उंगलियां की हड्डी जमीन खा गई है। ये वो लोग हैं जो जीते जी वासदेवपुर में नफ्स की गुलामी कर रहे थे, और जो जब जिंदा थे नफ्स की गुलामी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मुस्तफा की गुलामी कर रहे थे, मुजाहिद मिल्लत की गुलामी कर रहे थे। जब वो जिंदा थे तो अपनी बॉडी पर नफ्स को हाकिम नहीं बनाया, रूह को हाकिम बनाया। तो 470 हिजरी में गौसे आजम पैदा हुए, आज भी जिंदा है। 1362 हिजरी में मुजाहिद मिल्लत पैदा हुए, आज भी जिंदा है। सबसे ज्यादा हुजूर ताहिर अली शाह को हो गया, जैसे कल जिंदा थे वैसे आज भी जिंदा है। वासदेवपुर वालों, ये जो हम मिट्टी को देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये जो मिट्टी को देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं जमादार। ये चलती नहीं, ये खाती पीती नहीं, ये सोती जागती नहीं है। मिट्टी पे डी कंपनी के ऑनर, गुंडे, मवाली, जानी, शराबी, खिंजीर, कुत्ते सब मिट्टी के ऊपर रौंदते हुए चले जाते हैं। मिट्टी कभी बोलती नहीं, इसको कहते हैं जमादार। इसके ऊपर घास जो है ना, घास, उसको कहते हैं नबातात, जो बढ़ती है, जो खाती है, पीती है, लेकिन चलती नहीं। दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट एबल टू वॉक, चलने के काबिल नहीं है। क्या कहते हैं उसको? नबातात। जैसे नीम का पेड़, जैसे पपैया का पेड़, ग्रेप्स का पेड़, कद्दू, लौकी, सजमन का पेड़, ये है नबातात। तीसरी मखलूक है हैवानात, जैसे गाय, भैंस, कौवे, कीड़े, मकोड़े, हशरातुल अर्द, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे। ये खाते पिए, पीते पिए, चलते पिए। तीन किस्म की मखलूक हो गई। मिट्टी खाती पीती नहीं, चलती फिरती नहीं। नीम का पेड़ खाती पीती है लेकिन चलती नहीं। जानवर खाते पीते भी और चलते फिरते भी है।
एक इंसान, ये जो जिलानी को देख रहे हैं ना, ये जो आप हाजी साहब, नमाजी साहब, हाशिम, खालिद, जैद, अमर, बकर बैठे हैं ना, ये सब तीनों स्टेप को क्रॉस करते हैं। पहले हम मिट्टी की तरह होते हैं, फिर हम घास की तरह होते हैं, फिर हम हैवान की तरह बनते हैं। कब? माँ के पेट में आने से पहले हम लोग बाप की पीठ में थे, बाप की पीठ में। जब बाप की पीठ में थे तो हम जमादार थे, हम मिट्टी की तरह थे, हम चलते फिरते नहीं थे, खाते पीते नहीं थे। बाप की पीठ से जब माँ के पेट में मुंतकिल होते हैं तब हम नबातात बनते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं। पर चलना अभी भी नहीं शुरू किया है, वो दूसरे का मोहताज है चलने में। और जो ही मुनस्सह शुहूद पे जलवागर हुए तो अब वो हैवान की मंजिल में आता है। इसीलिए जिस तरह गाय का बच्चा नंगा पैदा होता है, इंसान का बच्चा भी नंगा पैदा होता है। जिस तरह जानवर के बच्चे बगैर कपड़े के पैदा होते, इंसान के बच्चे भी बगैर कपड़े के पैदा होते। और सुने बात दूर के सुन्नी मुसलमानों, बढ़ते भी है दोनों सेम, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग कंडीशन है। और सुने, अगर बढ़ने के बाद किसी ने अपने लिए कपड़ा पहन लिया तो उसको इंसान कहते हैं, और जो बड़ा होके भी नंगा रहा उसको गाय भैंस जानवर कहा जाता है। पैदा दोनों नंगे होते हैं, बड़े होने के बाद भूख दोनों को लगती है। जानवर ने देखा यहाँ चारा है, फौरन कदम को बढ़ाया और खा लिया। और यही इंसान भी करे कि यहाँ रोटी है और कदम बढ़ाए तो वो भी जानवर की तरह है। इंसान को ये देखना होगा हराम है या हलाल, मालिक का है या पराये का, गैर का है या अपना है। हर खेत में कदम नहीं रख सकता, हर पानी पी नहीं सकता, हर चावल खा नहीं सकता, हर चिकन पे हाथ नहीं डाल सकता, हर चीज को खा पी नहीं सकता है। भूख दोनों को लगती है। और सुने, प्यास भी दोनों को लगती है, जानवर के बच्चे को भी, इंसान के बच्चे को भी। अगर कोई खड़ा खड़ा पीता है तो उसको जानवर कहा जाता है, और जो बैठकर 3 सांस में टोपी रख के पीता है उसे गुलामे मुस्तफा कहा जाता है, उसे इंसान कहा जाता है। हाँ हाँ, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अब सुने, ये इंसान पैदा होने के बाद अब इंसानियत की मंजिल में जो आता है, इंसानियत की मंजिल में जो ही आया, शरीयत जो ही लागू हुई, अब हुकूक उनसे रिलेटेड हो जाते हैं। यही हुकूक आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है। एक इंसान ये चाहता है कि मेरी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स नहीं रूह बने, तो वोट देना चाहिए रूह को। वोट कैसे देगा रूह को? सुने, इसके लिए हक जिसका जिसका है वो हक अदा करते हैं आप। बेटी का, बीवी का, रिश्तेदारों का, अल्लाह का, नबी का, उलमा का, फजला का, हक जिसका जिसका है वो हक आपने अदा कर दिया तो आपकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? नफ्स नहीं, रूह होगा। अब हुकूक की कितने किस्में हैं वो सुने। हुकूक की 5 किस्में हैं। नंबर 1 अल्लाह का हक, नंबर 2 मुस्तफा का हक, नंबर 3 बंदों का हक, नंबर 4 गौसे आजम का हक, नंबर 5 पीरो मुर्शिद का हक। फिर से सुने, 5 हक है, अल्लाह का, मुस्तफा का, बंदों का, गौसे आजम का और पीरो मुर्शिद का। अल्लाह का हक क्या है? जितने फराइज है उन सबको अदा करे, जितने हराम है उन सब से बचे। कितना भोला सुन्नी मुसलमान है और कितनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करता है। वो चंद हरामों से बचता है, जुमा की नमाज पढ़ लेता है, माँ से निकाह नहीं करता, बहन से निकाह नहीं करता, बेटी से निकाह नहीं करता है, खिंजीर को नहीं खाता है, कुत्ते का गोश्त नहीं खाता है। क्यों भाई, क्यों नहीं खाते? कहा हराम है। कहाँ लिखा हराम है? कहा कुरान शरीफ में लिखा है हराम है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लती अरदअनकुम व अखवातुकुम मिन अर्दअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लती फी हुजूरिकुम इला आखिर। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर। ये चंद हराम है जिससे मुसलमान परहेज कर रहे हैं। मेरे भाई, आपने माँ से निकाह नहीं किया क्योंकि हराम है। कहाँ लिखा हराम है? कहा कुरान में। फिर क्या वजह है? ये इंसान झूठ बोलता है, ये भी तो हराम है और ये भी तो कुरान में आया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर क्या वजह है कि इंसान खिंजीर का गोश्त नहीं खाता?
खाता क्योंकि हराम है, मगर चुगली खाता है, ये भी तो हराम है भाई साहब। और ये भी तो कुरान में आया, अताकुलून लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, इसको भी मैत कहा है, मैत, ये भी मुर्दार है, गीबत करना। क्या वजह है कि इंसान बहन से निकाह नहीं करता? क्योंकि कुरान में आया है हराम है, मगर यही इंसान नमाज छोड़ता है, ये भी तो कुरान में आया हराम है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। इसलिए याद रखें, अगर हम ये चाहते मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह बने, जितने हराम है सबसे बचे, जितने फर्ज है उन सबको अदा करे, जितने फराइज है उन तमाम फराइज को अदा करे। और तमाम फराइज में नमाज के बारे में हम सब ने ये सुना है, हुआ